चंद्रबाबू नायडू ने जब मोदी सरकार को कहा, मोदी और शाह को कहा कि हमें केंद्र में भागीदारी चाहिए, तो बात करना ही भूल गए और जब चर्चा करते हैं चंद्रबाबू नायडू तो मोदी शाह टाल जाते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब गंभीर तब और ज्यादा हो गए जब तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय थलापति के टीवीके की सरकार बना दी। मोदी साहब बड़ी कोशिश किए थे कि तमिलनाडु में विजय की सरकार ना बने बल्कि एडीएमके की बने, जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, लेकिन एडीएमके एनडीए गठबंधन की जो हिस्सा थी वो दो टुकड़ों में बट गई और 25 विधायक विजय थलापति को समर्थन दे दिए। ऐसे में झटका लग गया। अब चंद्रबाबू नायडू को दिक्कत यह है कि अगर कांग्रेस सरवाइव कर गई है और पूरे साउथ में आंध्रा छोड़ करके कांग्रेस की सरकार बन गई है, आने वाले दिन में चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से नजदीकियां बनाते नजर आ रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं सुनी तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी का भी ऐलान कर सकते हैं। क्यों कि 2018 में भी वो ऐसा कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 2/3 बहुमत की सरकार है चंद्रबाबू नायडू की, किसी के सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी के साथ अगर बने रहे तो फिर आंध्र प्रदेश में उनकी सत्ता वापसी मुश्किल हो सकती है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू अब मोदी से हाथ छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र से भी खबर सही नहीं है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय करने की सोच रही है। महाराष्ट्र की नहीं, देश की दिशा बदलने वाली होगी। शरद पवार यह कई बार कह चुके हैं कि अब छोटी पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस कमजोर हुई अब तो यह देश गुलाम बन जाएगा। ऐसे में शरद पवार एक नजीर पेश करना चाहते हैं अपनी पार्टी एनसीपी का कांग्रेस में विलय करके, और वह पहले से कांग्रेसी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बातें अब नरेंद्र मोदी ने नहीं सुनी तो चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे और लगातार इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। नीतीश कुमार के पास भी अब रास्ता नहीं बच रहा है सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शिकंजे में कसी है, आने वाले 5 सालों में उनकी पार्टी का जूस निकल जाएगा। ऐसे में वह सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह अब इस गठबंधन से निकल करके और ऐसे कांग्रेस का साथ पकड़ा जाए कि सरवाइव कर सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई है तो अब नीतीश कुमार के पार्टी को वह महत्व नहीं मिलेगा जो 2025 में बड़ा भाई और छोटा भाई का था। अब भाजपा जो देगी उसी पर रहना पड़ेगा और यह उनकी पार्टी में हो नहीं पाएगा। और ऐसा करने की कोशिश भी किए तो नीतीश कुमार की पार्टी कई टुकड़ों में बंट जाएगी। यानी कि आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है। नीतीश और नायडू मिल करके जो फैसला लेने जा रहे हैं मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।